हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि ऑपरेटर का सेटअप क्या होता है, कौन से लेवल पे ऑपरेटर ज़्यादातर सेल करते हैं या बाय करते हैं, और फिर उनके साथ मिलकर हमको ट्रेंड में किस तरह से शामिल होना है, वो भी हम लोग आज सेटअप देखने वाले हैं। तो एग्जैक्टली ऑपरेटर के साथ आप तो सेल नहीं कर सकते मोस्टली, लेकिन फिर भी अगर आपको एक्सपीरियंस आता है इस तरह के लेवल्स का तो आप बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन 3 कन्फर्मेशन के साथ हमको किस तरह से इस ट्रेंड में शामिल होना होता है वो हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हमको ये लेवल हमने कल के वीडियो में भी डिस्कस की थी, सेम लेवल थी। यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ से मार्केट एक शार्प सेलिंग दिखाया था, करेक्ट है। सेकेंड टाइम मार्केट शार्प सेलिंग तो दिखाया, लेकिन यहाँ पे जाके हॉल्ट कर लिया और दूसरे दिन क्या हो गया, गैप अप खुल गया। अब गैप अप खुलने के बाद सस्टेन नहीं हो पाया, फिर से नीचे आके रीटेस्ट किया इस लेवल को, और इस लेवल से फिर से एक शार्प सेलिंग दिखाया। इसका मतलब यहाँ पे तो हमको लग रहा था कि यहाँ पे जो ऑपरेटर या फिर जो स्मार्ट मनी सेल करता है वो यहाँ पे वीक हो चुका है, या फिर उनका जो डोमिनेंट नेचर होता है वो अभी कम हो चुका है, ऐसा हमको लग रहा था। सेलर्स कम हो चुके, लेकिन थर्ड टाइम हमको क्या पता चला, फिर से यहाँ पे शार्प सेलिंग हो गया, ठीक है। अब फिर फोर्थ टाइम यहाँ पे क्या हुआ, फिर से यहाँ पे सेल ऑफ आ गया और दूसरे दिन गैप डाउन खुल गया, मतलब यहाँ पे फिर से शार्प सेलर्स अवेलेबल हैं। फोर्थ टाइम यहाँ पे आया तो अब हमको क्या लगता है, एक बार, दो बार, तीन बार हो चुका है, लेकिन तीन बार होने के बाद यहाँ पे सेलर्स थोड़े से कम होने चाहिए, ऐसा हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन यहाँ पे फिर से शार्प सेलिंग आया, इसका मतलब ये शार्प सेलिंग जिस लेवल से आ रही है वहाँ पे अभी भी ऑपरेटर सेल करने को, सेल करना चाह रहे हैं, सेल करना पसंद कर रहे हैं, ऐसा हमको सब पता चलता है। कैसे पता चलता है, क्योंकि सेलर जो है वो कम नहीं हो रहे हैं। पहली बार इतने सेलर, दूसरी बार इतने, तीसरी बार इतने, चौथी बार ब्रेकआउट, इस तरह का सिनेरियो यहाँ पे कोई भी नहीं दिख रहा है। हमको क्या दिख रहा है, शार्प सेलर यहाँ पे बीच में एक बार कम हुए थे, लेकिन फिर से शार्प सेलर्स की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। शार्प सेलर्स, शार्प सेलर्स में किसको बोल रहा हूँ, जो शार्प मूवमेंट आता है यहाँ पे इस तरह से ऑपरेटर्स को मैं बोल रहा हूँ। ये जो शार्प मूवमेंट आ रहा है, शार्प सेलिंग प्रेशर, एकदम स्टीप, डायरेक्टली यहाँ पे वन साइडेड सेलिंग प्रेशर आ रहा है, इसको देख के हमको पता चलता है कि यहाँ पे अभी भी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटर्स, यहाँ पे बड़े प्लेयर्स सेल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम हमको रेडी होना होता है किस तरह से इस लेवल पे आएगा और यहाँ पे हम सेल करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑपरेटर का सेटअप। कभी भी ऑपरेटर इस तरह के छोटे से ब्रेकआउट पे या फिर ये छोटे से सपोर्ट पे इस तरह से बाय नहीं करते। उनके जो स्मार्ट मनी होता है, जो क्विक मोमेंट होते हैं, वो हमको तुरंत आइडेंटिफाई हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, इस लेवल से मार्केट एक शार्प बाइंग के साइड गया था, नेक्स्ट टाइम इस लेवल पे आया तो क्या हुआ, फिर से शार्प बाइंग, रिट्रेसमेंट, शार्प बाइंग, इस तरह से मार्केट मूवमेंट किया है। कितना भी आप इसको बैक टेस्टिंग कर लीजिए, ये एक ट्रिक होती है किस तरह से हमको स्मार्ट मनी कहाँ पे एंटर कर रहा है ये हमको जानने के लिए, ठीक है। अब हमको पता चल गया कि यहाँ से मार्केट में नेगेटिव कैंडल बन चुकी है, कंटिन्यू नीचे आ रहा है मार्केट। अब हमको देखना है इस ट्रेंड में हम किस तरह से शामिल हो सकते थे। मेरा भी व्यू आज बाइंग साइड था, लेकिन मार्केट ने आज बाइंग करने के लिए कोई सेटअप ही नहीं बनाया, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स हैं उनके ब्रॉडकास्ट में कुछ लाइव मार्केट अपडेट शेयर भी किया था, लेकिन बाइंग के साइड कोई सेटअप बना नहीं रहा था, ऊपर जाके सस्टेन नहीं कर रहा था और रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहा था हमारे जो सेटअप है उनको। तो इसलिए आज हमने किसी ने भी ट्रेड नहीं किया, क्योंकि सेलिंग के साइड हम लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या देखना है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। यहाँ से सेलिंग तो आ गया, ये हमने मार्केट ने प्रूव कर दिया कि अच्छा यहाँ पे अभी भी सेलिंग है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची लगाएंगे, इस लेवल पे बाइंग करने का सोचेंगे। कैसे बाइंग करने का सोचेंगे और क्यों वो लोग फेल हो गए, उसके बाद हम किस तरह से सेटअप लेंगे ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक। ये रेजिस्टेंस था, ऊपर गया, यहाँ पे एक फिबोनाची की लेवल भी आती है, ठीक है, और सपोर्ट भी आता है। ये पहले जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट आ गया, इसको आइडियली यहाँ से मूव करना चाहिए था। क्या इसने किया, नहीं किया। तो ये हमारा फर्स्ट साइन था कि मार्केट वीक है। मार्केट आज यहाँ पे बहुत देर हॉल्ट किया, बायर्स को इन्वाइट किया और फिर बाद में ब्रेक किया, इसका मतलब यहाँ पे बायर्स हो चुके हैं ट्रैप। अब ये जो जोन है नीचे से आएगा तो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। और ये ट्रेंड जो ऑपरेटर का सेटअप होता है या जो लेवल है जहाँ से शार्प सेलिंग आया था, वो लेवल से ऑलरेडी शार्प सेलिंग आ चुका है। उसके बाद हमको ट्रेंड में घुसना है, ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए, ठीक है। पहले किस तरह से एनालाइज करना है उसको देख लीजिए। ये रेजिस्टेंस ऊपर गया, आइडियली इसको यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए था, लेकिन इसने ट्रैप तो दिया, ब्रेक कर दिया। इसका मतलब ये सब जो सपोर्ट है अब वैलिड नहीं, क्योंकि अगर मार्केट को ऊपर जाना होता यहीं से चला जाता, ये इतना नीचे नहीं आता, ठीक है। ये भी हमको समझना है, और अगर यहाँ से जाता भी है ऊपर तो आज पूरा दिन वोलाटाइल रहेगा, ठीक है। इस तरह से हमको समझना है मार्केट को। अब फर्स्ट जो हमारी एंट्री होनी चाहिए थी, मतलब जो बेस्ट एंट्री होनी चाहिए थी, वो होगी यहाँ पे। अब यहाँ पे किस तरह से होगी वो हम लोग देख लेते हैं।
रेजिस्टेंस था, ऊपर सपोर्ट लिया, नीचे से आएगा रेजिस्टेंस लेगा, ये हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन हो गया। सेकंड कंफर्मेशन हमारा यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन। अब ट्रेंड लाइन कंफर्मेशन अगर हम इस तरह से लगाते हैं ट्रेंड लाइन, तो क्या दिख रहा है हमको, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, यहाँ से ब्रेक करने के बाद जो सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन है वो अब क्या बन जाएगी, रेजिस्टिंग ट्रेंड लाइन। ये हो गया हमारा सेकंड कंफर्मेशन, चाहे हॉरिजॉन्टल लेवल हो चाहे ट्रेंड लाइन हो, जो पहले सपोर्ट देता था अब रेजिस्टेंस बन जाएगा। सिंपल बेसिक लॉजिक है ये, और प्योरली प्राइस एक्शन इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है और ट्रेंड लाइन लेवल है हमारी एक ही पॉइंट पे आ रही है, उसके बेसिस पे ये दो कंफर्मेशन हमारे हो गए। दो कंफर्मेशन होने के बावजूद यहाँ पे हमको तीसरा कंफर्मेशन भी मिलता है। यहाँ पे हम अगर इस टॉप से इस बॉटम तक अगर फिबोनाची लगाएंगे तो हमको मिल रही है 38% की लेवल। यहाँ पे आप देख सकते हो 38% की लेवल नीचे से आएंगे तो यहाँ पे सेम उसी पॉइंट पे कोइंसाइड करिए, ट्रेंड लाइन भी उसी पॉइंट पे आ रही है, हॉरिजॉन्टल लेवल भी, और जो हमारी फिबोनाची की लेवल है वो भी उसी पॉइंट पे आ रही है। तो मतलब तीन तीन रेजिस्टिंग फैक्टर्स यहाँ पे सेम लेवल पे आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल कर देंगे सिंपली, यहाँ पे नीचे सेल कर देंगे हम लोग। थोड़ा सा एक नेगेटिव कैंडल देखिए, यहाँ पे सेल कर सकते थे छोटे से स्टॉप लॉस में, आपको प्रॉफिट आपके सामने, ठीक है। कॉम्प्लिकेट नहीं करना है चीज़ों को, किस तरह से हमको देखना होता है, किस तरह से हमको बड़े टाइम फ्रेम पे सबसे पहले एनालाइज करना ही होता है, ठीक है। मैं 1 मिनट में सिर्फ एंट्री एग्जिट देखता हूँ, प्राइस एक्शन जो होता है क्लियरली वो हमको 1 मिनट पे ही समझता है, लेकिन बड़े पिक्चर पे क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे डेट देखेंगे तो 17 सितंबर को यहाँ से फर्स्ट टाइम सेल ऑफ आया था, फिर बाद में यहाँ पे 24 सितंबर को सेल ऑफ आया था, फिर 29 सितंबर को यहाँ से सेल ऑफ आया था, फिर आप अगर देखोगे तो 6 अक्टूबर को सेल ऑफ आया था, और उसके बाद आज 8 अक्टूबर को भी सेम लेवल से सेल ऑफ आया है। तो ये चीज़ें होती है, किस तरह से हमको आइडेंटिफाई करना है। और मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू अगर सेलिंग के साइड जा रहा है, मार्केट को अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ पे ये लिमिट थी, यहाँ 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 के आसपास से कहीं से अगर रिवर्सल बता के ऊपर सस्टेन करता तो हम इस यहाँ तक का टारगेट ले सकते थे आज इंट्राडे के लिए, लेकिन मार्केट ने बताया ही नहीं, हमारा सेटअप बना ही नहीं, जो एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से मार्केट बिहेव ही नहीं किया। जब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मार्केट बिहेव ही नहीं करेगा तो हम लोग क्यों ट्रेड लेंगे, है ना। एक्सपेक्टेशन होती है, एनालिसिस सभी का होता है, लेकिन अगर मार्केट आपको बताता है कि हाँ जो आपने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग मार्केट चल रहा है, तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। सेलिंग के साइड मैंने प्लान नहीं किया था इसलिए हमने ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। तो सिंपल है, चीज़ों को सिंपल रखना है, सिंपल थिंग्स वर्क इन स्टॉक मार्केट। आई होप आपको ये जो मैंने ऑपरेटर वगैरह की साइकोलॉजी बताई है, किस तरह से वर्क करता है मार्केट, और जो सेटअप मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह के सेटअप्स अगर आपको देखने हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, बेस्ट एंट्री एनालिसिस की सीरीज़ देखिए, 28-29 वीडियोज़ है इसमें, बहुत नॉलेजेबल और प्रैक्टिकल कंटेंट है, ठीक है। ईएमए, आरएसआई, डाइवर्जेंस, ये सारी चीज़ें मैं बिल्कुल भी बताता नहीं हूँ आपको, प्योरली प्राइस एक्शन के बेसिस पे डेली सेम सेटअप को फॉलो करके किस तरह से हम लोग ट्रेड करते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। और जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैं डिटेल में ट्रैप ट्रेडिंग सेटअप डिस्कस करता हूँ, लाइव सेशंस होते हैं। तो अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक भी है और व्हाट्सएप नंबर भी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।